वेलकम टू रश्मि एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये सीक्वेंस सीरीज सॉल्यूशन स्टॉप सीरीज का पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें जेई मेंस का 2025 का पीवाईक्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इसमें सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो कि x1 x2 x3 x4 भी इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। x1 x2 x3 बोल रहा है कि यदि x1 में से 2 माइनस करते हैं, x2 में से 7 माइनस करते हैं, x3 में से 9 माइनस करते हैं, x4 में से 5 माइनस करते हैं, तो जो रिजल्टिंग नंबर हमें मिलेगा माइनस करने के बाद वो एपी में होगा। अभी तो ये जीपी में है। करेंट सिचुएशन में x1 x2 x3 जीपी में है, लेकिन यदि x1 में से 2 और x2 में से 7, x3 में से 9 और x4 में से 5 माइनस करते हैं, तब जो सीरीज फॉर्म होगा वो प्रोग्रेशन अर्थ एपी में आएगा। तो हमसे इसका वैल्यू पूछा है। तो क्या कह रहा है सिंपल कि अभी करेंटली क्वेश्चन समझो कि x1 x2 x3 x4 एक सीरीज दिया हुआ है। ये सीरीज क्या चीज़ में है? अभी जीपी में है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि हम x1 में से माइनस कर दे 2, है ना, x2 में से माइनस कर दे 7, ठीक, x3 में से माइनस कर दे 9, x4 में से माइनस कर दे 5, तो अब ये एक्सप्रेशन जो मिला, सॉरी, ये जो सीरीज मिला, ये अब किस चीज़ में है? ये सीक्वेंस जो है अब किस चीज़ में है? सीरीज किस चीज़ में है ये? तो ये हमारा एपी में आ गया। अब ये सारे नंबर देखो, अभी जो नंबर हमें दिया हुआ है जीपी में दिया हुआ है, लेकिन माइनस करने के बाद जो जो नंबर हमें मिल रहा है एक सीरीज में, ये सब किस चीज़ में है? एपी में है। तो अच्छा, ये जीपी में है आपस में x1 x2 x3 x4, तो हम क्या कर सकते हैं इसको? तो हम यदि जीपी में है तो क्या जीपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जहाँ पे आर क्या है? कॉमन रेशियो। तो उसी तरीके से x1 इक्वस टू ए लिख सकते हैं, x2 इक्वस टू ए आर लिख सकते हैं, x3 इक्वस टू ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और x4 इक्वस टू ए आर क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमसे बोल क्या रखा है कि माइनस करने पर ये एपी हो जाता है, यानी कि x1 में से यदि हम माइनस करते हैं 2, फिर x2 में से क्या माइनस करना पड़ रहा है? 7, फिर x3 में से 9 और x4 में से 5। तो ये जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं, नंबर्स अभी किस फॉर्म में आ गए? एपी में। जबकि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंटली किस चीज़ में थे? जीपी में थे। यहाँ से देख लो, एपी में आ गए। तो x1 की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं? a-2, जो वैल्यू है हमारे x1 x2 को, उसको पुट कर दो। फिर x2 की जगह पे ए आर पुट कर दो -7, x3 की जगह पे ए आर स्क्वायर -9, है ना, फिर x4 की जगह पर ए आर क्यूब -5, ये भी एपी में होगा। ठीक है, सिर्फ x1 x2 और x3 की जगह पे हम इस करस्पॉन्डिंग इसके वैल्यू को क्या किए हैं? पुट कर दिए हैं। अब एक चीज़ हमें, बेसिक चीज़ यहाँ यूज होगा, जो बेसिक हम जानते हैं, ठीक ना, बेसिक चीज़ जो हम जानते हैं जी सीक्वेंस सीरीज के बारे में, वो चीज़ इधर यूज होगा। क्या चीज़? कि किसी भी एपी में, एपी की बात करो तो जो डिफरेंस होता है किसी दो कंटिन्यूअस के बीच का, वो इक्वल होता है। जैसे कि इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो इसके बीच का इक्वल होगा, यानी, और इसके बीच के कंटिन्यूअस किसी को भी ले सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि इसके बीच का यदि डिफरेंस डी है तो इसके बीच का भी डिफरेंस डी होगा ही, इसके बीच का भी डिफरेंस डी होगा ही। यदि इसके बीच का डिफरेंस ए है तो इसके बीच का भी, सॉरी, मान के चलो कि हम क्या लेते हैं, बी है तो इसके बीच का भी बी होगा, इसके बीच का भी बी होगा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि AR-7 है, इसमें से यदि हम माइनस करते हैं A-2, तो ये डिफरेंस AR² -9 माइनस AR-7 के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होगा तो इसको सॉल्व कर दो। तो AR-7 -A +2,
इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस 9 माइनस AR प्लस 7। इधर यदि हम देखें तो AR है, तो यहाँ से A कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा R माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 5 इक्वल टू, यहाँ पे यदि हम AR कॉमन लेंगे तो R माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 9 माइनस 2, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको A इंटू आर माइनस 1 है, इसको माइनस ऑफ AR को इस साइड ला दो R माइनस 1 और इधर कर देते हैं 5 माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो दोनों में से कॉमन A निकल रहा है क्या, दोनों में से कॉमन आ जा रहा है A, तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस 1 और ये माइनस R है, तो माइनस R है इधर, यानी कुछ इस तरीके का है, इक्वल टू 3। तो फिर A इंटू आर माइनस 1 ये मल्टीप्लाई करो तो माइनस R स्क्वायर है और ये प्लस R इक्वल टू 3। फिर देखो A हो गया और इधर में देखो ये R R कंबाइंड हो जाएगा, 2R हो जाएगा, यानी कि 2R माइनस 1 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 3। अच्छा ये यदि देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये R माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से माइनस A कर दो तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1। तो माइनस A इक्वल टू, अच्छा माइनस को हम क्या करते हैं, माइनस रहने दो अभी, ये देखो R माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से R माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि A इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन यानी कि मिला हमें पहला चीज, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिला ये। यदि एक और A और R से रिलेटेड हमें कुछ मिल जाए इक्वेशन तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन रहा, दो वेरिएबल है, तो वी कैन इजिली फाइंड A एंड B। तो फिर इसको अब हम इरेज करते हैं, अब चलते हैं दूसरे डिफरेंस को पकड़ने के लिए, ठीक है। दूसरे डिफरेंस को पकड़ेंगे, ये सब तो हो गया, हमें जो चाहिए था वो फाइंड कर लिए, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहा, तो इसको रहने दो साइड में अभी। अब चलो सेकंड चीज, सेकंड में हम क्या करते हैं कि AR माइनस 7 रहने देते हैं माइनस ऑफ A माइनस 2, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही इसके बीच का भी होगा, तो इक्वल टू AR क्यूब माइनस 5 इंटू AR स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। जो इसके बीच का डिफरेंस होगा वही उसके बीच का भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसको फिर से सॉल्व करो उसी तरीके से, तो AR माइनस 7 माइनस A प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ भी माइनस होगा ना, AR क्यूब माइनस 5 माइनस ऑफ AR स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे फर्दर हम करेंगे सॉल्व, तो ये होगा AR क्यूब माइनस 5 माइनस ऑफ AR स्क्वायर प्लस 9, ठीक। तो यहाँ पे फिर से देखो A यदि कॉमन लोगे तो इसके और इसके बीच की बात कर रहे हैं, ठीक। तो R माइनस 1 होगा और ये माइनस 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 इक्वल टू, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि जो AR क्यूब है और माइनस AR स्क्वायर इसके बीच में कॉमन लो, तो AR स्क्वायर देखो कॉमन आएगा तो R माइनस 1 यहाँ से भी, ठीक ना, यहाँ से भी R माइनस 1 होगा और ये माइनस 9 प्लस, तो यहाँ पे प्लस 4 बनेगा, माइनस 5 प्लस 9। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं A इंटू आर माइनस 1 माइनस ऑफ AR स्क्वायर इंटू आर माइनस 1 इक्वल टू 9 5 प्लस 4, 5 को भी इसी साइड ला दो, है ना, 5 को इस साइड से 4 वाले साइड में ला दो, और ये जो AR स्क्वायर इंटू आर माइनस 1 है उसको इस साइड ला देते हैं LHS में। तो यहाँ से फर्दर हम देखें तो यहाँ A कॉमन लो, तो हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये माइनस ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर माइनस 1 इक्वल टू 9। फिर इसको A
टू आर माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर क्यूब और ये प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि a इंटू, देखो यहाँ आर क्यूब है ना, फिर यहाँ से हम माइनस लेते हैं कॉमन, माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से देखो यदि इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 2, अच्छा हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, ये क्यूबिक हो गया। क्यूबिक में क्या करते हैं, पहले एक अपने से वैल्यू हम पुट करके चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, उसके बाद सेटिस्फाई करता है तो फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्यूबिक को सॉल्व करो, तो देखो इसमें r इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 कैसे, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 हो गया माइनस 1 प्लस 1, तो ये देखो कट गया, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है 1, तो यानी कि इसका जो एक कॉमन ये हो गया वो हो गया r माइनस 1। तो इसको डिवाइड कर दो आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 से, तो यहाँ से आर स्क्वायर टाइम्स में जाएगा, तो आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ आर प्लस 1, तो ये फर्दर अब किस बार में जाएगा, माइनस ऑफ 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया क्या चीज़, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस ऑफ आर, यहाँ माइनस प्लस फिर से ये कैंसिल आउट हो गया 0, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 1 आया है। यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में इधर जो होगा वो होगा माइनस ऑफ ए इंटू, एक तो इसका आर माइनस 1 और दूसरा आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, और इस माइनस को भी हम क्या करते हैं, इधर प्लस माइनस को भी हम इस साइड लेकर आ जाते हैं, ये जो माइनस है इसको भी हम -9 कर दिए। ठीक, इसको तो अभी इरेज कर दो, कोई काम नहीं इसका। तो फर्दर यहाँ से जो हमारे पास एक और इक्वेशन आया, यानी कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दो। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 के यूज से, इक्वेशन 1 और 2 के यूज से ए और आर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि रेशियो ले लेते हैं दोनों का क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर ले रहे हैं ना कि 2/1 कर देते हैं। 2/1 करोगे तो यहाँ से a इंटू आर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 बाई a इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -9/-3। देखो यहाँ पे सिंपल हमें सब मैनेज होता हुआ दिख रहा है, क्या क्या कि a से a कैंसिल आउट हुआ, अच्छा इधर r माइनस 1 है तो r माइनस 1 से एक r कैंसिल हो गया, फिर भी एक r माइनस 1 है, और यहाँ जो आर स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ ऊपर में हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, आर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ से r प्लस 1 इंटू ये r माइनस 1 बनेगा। तो देखो यहाँ से जो r माइनस 1 एक है कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये कैंसिल आउट होगा, ये भी होगा, और हमारे पास बचेगा क्या, r प्लस 1। या इसको थोड़ा और एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक ना, एक स्टेप और हम एक्सपेंड कर देते हैं। देखो क्या चीज़, तो हम एक स्टेप और इसको एक्सपेंड कर देते हैं और लिख देते हैं क्या चीज़, आर स्क्वायर माइनस 1 है, तो आर स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम क्या कर देंगे, आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स में कट जाएगा, आर माइनस 1 इक्वल टू 3, है ना। यहाँ से आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो कैंसिल आउट हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आर प्लस 1 इक्वल टू 3, और यहाँ से r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। r इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 2। तो हमारे काम का एक चीज़ हमें मिल गया, r इक्वल्स टू 2, और r को हम इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक ना। r को हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे ना तो हमें जो वैल्यू चाहिए a का यहाँ से मिल जाएगा, तो a इंटू आर की जगह 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3,
तो a इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3, यानी कि a इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया -3। a इक्वल्स टू क्या हो गया -3। अब हम x1 x2 x3 सब फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो अब हम देखो इसको इरेज करते हैं। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम का अब नहीं है। जब तक था तब तक था, ठीक है ना। दोस्ती समय समय के साथ होनी चाहिए। तो समय इसका खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या निकल कर आया, a इक्वल टू -3 और r इक्वल टू 2, और हमें x1 हमें ये वैल्यू चाहिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, ठीक है। ई को कहाँ इसमें घसीट रहा है, ये वैल्यू चाहिए 1/24 इंटू ये x1 x2। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें, कि हमारे पास, ठीक ना, x1 इक्वल टू a है, डेट इज -3। x2 इक्वल टू ar है, डेट इज a क्या है -3 इंटू 2, डेट इज -6, ठीक ना। हमारे पास x3 इक्वल टू ar स्क्वायर है, डेट इज a है -3, a का स्क्वायर डेट इज 2 का स्क्वायर, डेट इज 4 3 -12 है, ठीक। हमारे पास x4 इक्वल टू ar क्यूब है, ar क्यूब है, डेट इज -3 इंटू r2 का क्यूब, डेट इज -24। तो हमारे पास ये तीनों x1 चारों वैल्यू मिल गया, x2 x3 एंड x4। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया हमारे लिए। क्या सिंपल हो गया, कुछ अब नहीं करना है। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। करना क्या है सिर्फ, तो ये ज़्यादा ये लग रहा है नहीं, ये आ जाए। तो हमें क्वेश्चन में अब क्या करना है, 1/24 इंटू x1 क्या है -3, -3 हो गया, इंटू x2 क्या है -6 इंटू x3 इंटू x4। यही वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो माइनस वाला टर्म पहले हटाओ, -3 माइनस माइनस प्लस है, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस वाला तो ऐसे भी प्लस बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो ऑलरेडी प्लस हो गया, ठीक ना। अब देखो कैसे कैंसिल आउट करो। ये तो 24 से 24 एक बार में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 3 इंटू 6 इंटू 12। तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारा 72 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये हो गया 216, 12 छक 72, यानी कि 72 होता है, इंटू 3 कर दो तो ये, तो जो हमारा आंसर हो गया वो ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी इजी सॉल्यूशन था इसका, थोड़ा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी किया था, बस एक ही कॉन्सेप्ट था एपी वाला, है ना, कि दो का कॉमन डिफरेंस होता है जो सेम होता है कॉन्सेक्यूटिव किसी का भी। अब ऐसा नहीं कि मान के चलो कि हम बोल रहे हैं कि ये A1 A2 A3 A4 ये AP में है, तो तुम बोलो कि बोला गया था कि भाई किसी भी दो के बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो सेम होता है। तो हम तो बोल इसके बीच का D है, तो तुम क्या करने लगे, इसके और इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करने लगे D। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा तो D कभी नहीं आएगा। किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच के लो, या तो इसके बीच का लो, या फिर इसके बीच कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए, इसके बीच का लो, कॉन्सेक्यूटिव के बीच का चाहिए, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म वाले के, ठीक। तो मिलते हैं अब पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, मिलेंगे पार्ट फोर्थ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।